के सीनियर लीडर और साबिक वजीर चंद्र प्रकाश गंगा अगरचे सरूर में टोल प्लाजा कायम करने के अब भी खिलाफ हैं, ताहम उनकी मुखालफत की वजह से अब बदल चुकी है। गंगा और उनकी जमात बीजेपी टोल प्लाजा कायम करने की ये कहकर मुखालफत कर रहे थे कि इससे ट्रांसपोर्टर्स और आम लोगों पर बोझ बढ़ जाएगा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए गंगा ने कहा कि वो अब इसलिए इसकी मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि इस मकाम पर टोल प्लाजा कायम करने से ट्रैफिक जाम का खदशा है। वाज़ेह के चंद्र प्रकाश गंगा ने टोल प्लाजा कायम करने के पहले मरहले में ही वहां धरना देकर टोल प्लाजा को तोड़ दिया था। ये पूछे जाने पर कि अब वो इसकी जमकर मुखालफत क्यों नहीं करते, गंगा ने कहा कि मरकज में उनकी सरकार है, इसलिए उनके लिए अब ऐसा करना मुमकिन नहीं। 60 किलोमीटर के बाद पूरे देश में टोल है। अगर अच्छी सड़कें चाहिए तो टोल तो हमें देना ही है, लेकिन लोकल के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि एक तो 20 किलोमीटर सांबा डिस्ट्रिक्ट पूरे का पूरा 21 नंबर की गाड़ी जो है वो फ्री है। दूसरा, जो हमारी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनका भी, जो छोटी मिनी बसें हैं उनका 2000 रुपया पर मंथ, और समझो 70 रुपये पर डे हो गया। अगर वो 10 फेरे लगाते हैं तो उनको 10 रुपये ही आने जाने का, जैसे 100-150 लगता है तो उनको एवरेज 10 रुपये पड़ेंगे। लेकिन फिर भी मैं तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंजेशन है और बड़ा जाम लगता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे में दम था, हमने तोड़ दिया। अब अपोजिशन जिनकी है उनमें दम हो तो तोड़े। हम उस वक्त अपोजिशन में थे, हमने नहीं लगने दिया, तो अब अपोजिशन का काम है। रूलिंग पार्टी तो जो रूल हैं उनको चलाना है। हम रूलिंग पार्टी के हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि टोल लगे। अब गडकरी जी माने भी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यहाँ से शिफ्ट होगा, ये रिंग रोड पे जाएगा। ये टेम्परेरी है, 3 महीने के बाद इसका रिव्यू होगा। महकमे पीडीडी में काम कर रहे मुलाजमीन ने आज हुकूमत की जानिब से महकमे की निजकारी के मुजवजा फैसले के खिलाफ कुलगाम में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए इल्जाम आयद किया कि सरकार महकमे के मुलाजमीन और बिजली की नीलामी के लिए कमर बस्ता है, जिसकी हर सतह पर मुखालफत होगी। उन्होंने सरकार को मुतनब्बे किया कि निजकारी के फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अनबंडिंग या प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम गवर्नमेंट के पास है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट आप पब्लिक किया जाए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट बिल्कुल लास्ट आवर्स में अनबंडिंग के ऑर्डर्स को इजरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी उस अनासर को उस तनाजुर में ये कहते हैं कि हुकूमत इस वक्त वन साइड बुनियाद पे ये फैसला लोगों पे और डिपार्टमेंट पे सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम कतई तौर मुखालफत करते हैं। और कमिश्नर सेक्रेटरी ने आज से पहले 1 साल जब यूनियन बियरियर्स से मीटिंग की, यहाँ के स्टेक होल्डर से बात की, उस वक्त उन्होंने एक रिटर्न दिया है कि जब भी डिपार्टमेंट को अनबंडल करेंगे या प्राइवेटाइज के जुमरे में लाने की कोशिश करेंगे, उस वक्त यहाँ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली आज तक उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। हम गवर्नमेंट से इस्तिदा करते हैं कि बिफोर यू टेक एनी एक्शन, पहले आप स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें, ताकि डिपार्टमेंट की हसासियत और इसकी मुदल्लल मुस्तहकम बुनियाद को जारी व सारी रखने की हम कोशिश चाहते हैं, और उसके साथ साथ मुलाजमों के मुराद और उसके मुस्तकबिल को हम मखदूश होने नहीं देंगे। टंगमर्ग में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने बिजली महकमे की निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। टंगमर्ग में काफ़ी तादाद में बिजली मुलाजमीन जमा हुए और इंतजामिया की जानिब से लिए जा रहे फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। मुलाजमीन ने फैसले के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें यह फैसला मंजूर नहीं है। बिजली मुलाजमीन ने इंतजामिया से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। डिपार्टमेंट ने एक फैसला किया है कि ये गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ये प्राइवेटाइज करेंगे, हम डिपार्टमेंट को अनबंडल करेंगे। ये ऑलरेडी अनबंडल है, क्योंकि ये इसके बहुत से विंगे हैं, ये ऑलरेडी है। अब ये ज़्यादा चाहते हैं कि ये हम पूरा अनबंडल करेंगे, इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर तस्लीम कर प्राइवेटाइज कहीं क्या मेहनत कर मुलाजिम महकम खून सत। जॉइंट एक्शन कमेटी करगिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 14 नुकात को पूरा करने का वादा किया था, ताहम अभी तक इस ज़िम्न में गवर्नर की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं की गई है।
واضح ہے کہ 2 ماہ قبل کرگل ضلع کے لوگوں کی طرف سے 14 نکات کو منظور کرنے کا گورنر نے وعدہ کیا تھا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سربراہ ناصر منشی کا کہنا ہے کہ کرگل کے لوگوں کو سڑک پر اترنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ کرگل کے ڈی سی بصیر الحق نے ایک پریس کانفرنس میں حکم دیا کہ اب ٹیچر کلاس 4 اور دیگر اسامیوں کے لیے امتحانی مرکز صرف ایئرپورٹ اسٹرپ کرگل ہوگا۔ سینٹر کے باہر دفعہ 144 نافذ رہے گا۔ سینٹرز یہاں تھے، ان سب کا چینج کر کے ہم نے ایک ہی سینٹر بنا دیا ہے، ایک ہی وینیو بنا دیا ہے جو ہمارا ایئرپورٹ ہے۔ تو ایئرپورٹ کی اسٹرپ کے اندر ہماری بہت کیپیسٹی ہے جس میں کم سے کم 10,000 آدمی بیٹھ سکتا ہے، تو ہمیں بیٹھنے کی کوئی دقت نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بیٹھیں گے اور ہمیں مانیٹرنگ میں بہت آسانی ہوگی اور سپرویژن جتنی بھی کریں گے فول پروف سپرویژن ہوگی۔ تو منڈے کو جو بھی ٹیچر کا ایگزام ہونا ہے، اس کے بعد جو پٹواری کا ایگزام ہونا ہے، فی الحال ان دونوں کے لیے ہم نے جو ہے ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ وینیو چینج کیا ہے۔ دوسرا ایگزام کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ تمام کو یہ اپنے مادھیم سے بھی یا ٹی وی یا ریڈیو کے مادھیم سے بھی آپ بھی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ خبر پھیلائیے کہ ہمارا جو ایگزامینیشن سینٹر کا جو پہلے وینیوز ڈفرینٹ تھے، اب وہ سارے چینج ہو کے ایک ہی وینیو بنا دیا ہے ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر، اور 2 بجے سے 4 بجے تک ایگزام ہوگا، اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کم سے کم کوشش کرے کہ وہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی ایگزامینیشن سینٹر کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی محمد ماگرے نے بارہمولہ ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کا دورہ کیا۔ جسٹس ماگرے نے عدالتی کام کاج اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کورٹ کمپلیکس میں انجام دی جا رہی مختلف ترقیاتی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ جسٹس ماگرے نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ارکان سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ بار ایسوسی ایشن کے ارکان نے اپنے مسائل اور مطالبات سے جسٹس ماگرے کو واقف کرایا۔ اس سے پہلے جموں کشمیر ہائی کورٹ کے جج نے کورٹ کمپلیکس پٹن کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ جسٹس ماگرے نے وقت پر انصاف کی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے عدلیہ کے حکام پر زور دیا۔ ڈی سی بارہمولہ ڈاکٹر جے نیتو، ڈی آئی جی شمالی کشمیر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بارہمولہ اور دیگر اعلیٰ افسران اس موقع پر موجود تھے۔ گورنر کے مشیر کے وجے کمار کا کہنا ہے کہ سماج سے منشیات کے خاتمے کے لیے حکومت بہت جلد ایک جامع ڈرگ ڈی ایڈکشن پالیسی متعارف کرانے کی۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کے تحت اس لعنت سے متعلق تمام امور کا احاطہ کیا جائے گا۔ کے وجے کمار بارہمولہ میں ایک روزہ پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس پروگرام میں جسٹس علی محمد ماگرے مہمان اعزازی تھے۔ ضلع انتظامیہ اور عدلیہ کی جانب سے بچوں سے حقوق سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے لیے منعقدہ پروگرام میں سرکردہ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسی پروگرام میں ڈی سی بارہمولہ، محکمہ سماجی بہبود کے سیکرٹری، ڈی آئی جی بارہمولہ، ججز، سول سوسائٹی ارکان، طلباء اور اساتذہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء کو منشیات کی لعنت سے بچانے کے لیے سبھی کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا۔ دیکھیے ہمارا جو یہ 1 ڈے اورینٹیشن پروگرام ہے، دس واز این انٹریکشن ود دی جیونائلز، وہ جیونائلز دوز ہو آر ان کنفلکٹ ود لا اور جیونائلز ہو نیڈ کیئر اینڈ پروٹیکشن، دیٹ از ون پارٹ۔ سیکنڈ پارٹ ان کے لیے ڈسکشن اینڈ انٹریکشن دس ڈرگ ابیوز چلڈرن، تو اسی پہ یہ کام ہو۔ ہمارا یہ رول ہے کہ ان کا فیوچر بچے یا آئے، جو ڈرگ ایڈکٹ میں انوالو ہوں گے وہ واپس آئے، جو جیونائل کنفلکٹ ود لا ہے، جیسے آپ کے بہت سارے اوفینسز کمٹ کرتے ہیں، وہ بھی واپس آ کے اپنے فیوچر کو بنائے، اور انہی کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ہم انٹریکشنز کریں، ان کے پیرنٹس کو لائے، اسکول ہیڈس کو لائے، ولیج ہیڈس کو لائے، سب کے ساتھ بات ہو رہی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ جو بچہ ہے اس کا فیوچر میں 2 پوائنٹس ہے۔ ایک تو انفورسمنٹ، یہ ڈونس انڈر NDPS ایکٹ ہے، وہ ڈرگ ڈیل پیڈلرز کو اور بڑا ڈون کو ہینڈل کرنے کے لیے پولیس کا مین رول ہے۔ دس ایکٹ از ویری ریگرس ایکٹ، ویری امپورٹنٹ لا پوائنٹس آر دیر، سو انفورسمنٹ پلس پراپر پروسیکیوشن از ون پوائنٹ۔ سیکنڈ تھنگ از ڈی ایڈکشن ٹریٹمنٹ، دیٹ از سائیکولوجیکل، سائیکوسومیٹک and correctional method, that is the second part. Second aspect he was telling about is juvenile justice. وہ juvenile justice act میں بہت clear rules ہے کیا کیسے کرنا ہے SOP. So that is also to create an awareness among police officers how to follow the SOP. These are the 2 points of today's focus. جموں کشمیر کے گورنر کے مشیر کے وجے کمار نے کہا ہے کہ اس سال MBSS کوٹے میں اضافے کے سبب جموں کشمیر کے نئے میڈیکل کالجوں کو کافی فائدہ ملا ہے۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں فشریز ڈے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب کے بعد وجے کمار نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کمشنر سیکرٹری ہیلتھ
अटल डल्लू ने कहा कि अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल को रहमत आलम अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्मों और फैकल्टीज़ को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला मुमकिन बनाने के लिए हंगामी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर शौकत, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज इधर दिखाया, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। आई केम टू कॉम्प्लीमेंट द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ। इस साल करीब 500 नया MBBS सीट हमें मिला JNK। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। आई रिक्वेस्ट अटल टू गिव यू 1 or 2 अदर टिप्स। यहाँ पिछले साल जो MBBS का इंटेक था स्टेट में वो 500 था। इस साल 4 नए मेडिकल कॉलेज चालू हुए जिसमें 400 MBBS सीट्स मिली। उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो एक्ट बना उसमें 85 सीट्स एडिशनल मिलेंगी, तो 485 सीटें हमारी इस साल MBBS की बढ़ गई। सबसे बड़ा मुद्दा है कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम का, जो यहाँ का दियालगाह में बिल्डिंग बन रही है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए। रहमत आलम के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए भी हमने एक कमेटी बनाई है, उसके लिए भी फंडिंग का अरेंजमेंट किया जा रहा है। यहाँ अस्पताल में इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें से इक्विपमेंट की जो शॉर्टेज यहाँ पर है वो पूरी की जाएगी। 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं यहाँ जो ब्लॉक A बनाना है, इसका 6 स्टोरीड बिल्डिंग जिसमें 200 बेड और ऐड हो जाएंगे, तो उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कोई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, वो स्टे वकेट हो जाएगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कई सारे और इनिशिएटिव्स हम यहाँ कर रहे हैं। DNB प्रोग्राम यहाँ शुरू कर रहे हैं, BSc नर्सिंग शुरू कर रहे हैं, BSc इन सर्टन पैरामेडिकल स्ट्रीम्स हम शुरू कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने का मौका मिले। एंटी करप्शन ब्यूरो की एक खुसूसी टीम की जानिब से आज ज़िला पुलवामा के मजमुना इलाके में JK बैंक मैनेजर की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। आदिल बशीर शाह JK बैंक के कारपोरेट ऑफिस में मैनेजर के तौर पर तैनात हैं। आदिल बशीर शाह की रिहाइशगाह पर आज सुबह ACB की टीम ने छापा मारा। काफ़ी देर तक जारी रहने वाले इस छापे में ACB के अहलकारों को पूछताछ के साथ रिहायशी मकान की तलाशी ली गई। ACB टीम के हमरा पुलवामा पुलिस भी मौजूद थी। DC पुलवामा डॉक्टर राघुल आंगर ने आज ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहाँ मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए मुजव्वज़ा अराज़ी का मुआयना किया। DC ने ज़िला पुलवामा के नूनगरी और मलंगपुरा के लेलाहारा इलाके में सरकारी अराज़ी का जायज़ा लिया। अपने दौरे के दौरान DC ने इन इलाकों में तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। अवामी वफूद ने DC को अपनी मुश्किलात से आगाह किया। पुलिस और आवाम के बीच बेहतर राब्ते को मुस्तहकम करने के मकसद से गांधरबल के लार ब्लॉक में अवामी दरबार मुनक़्क़िद किया गया। मकामी अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने अपने मसाइल का तस्करा किया। SSP गांधरबल ने समाज से बुराइयों के खात्मे के लिए पुलिस से ताउन करने की आवाम से अपील की। दसू पामपुर में वाक़ एशिया की सबसे बड़ी ज़ाफ़रान स्पाइस पार्क में ज़ाफ़रान का सीज़न आते ही तमाम तर तैयारियां उरूज पर हैं। स्पाइस पार्क के एक अफसर के मुताबिक ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों को ज़्यादा मुनाफा देने की गर्ज से दसू पामपुर में करोड़ों की लागत से जदीद आलात से लैस स्पाइस पार्क में आज कल तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। अफसर के मुताबिक ज़ाफ़रान की मयार को बरकरार रखने के लिए और दुनिया को कोने कोने में ज़ाफ़रान को फ़रोख्त करने के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं। डाटसरा तराल में गुज़श्ता शब चोरों ने कई घरों में घुसकर चोरियां की, जिस पर लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। मकामी लोगों के मुताबिक डाटसरा और नईबुग इलाके में पिछले कई दिनों से मवेशी चोरी के वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वो चोरों के इस ग्रुप को जल्द बेनकाब करें ताकि इलाके के लोग राहत महसूस करें। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज समाजी बहबूद और महकमे तालीम के इश्तराक से जिस्मानी तौर नाक़िज़ अफराद के लिए बेदारी कैंप का अहतमाम किया। कैंप में नाक़िज़ बच्चों और बुजुर्गों को व्हील चेयर तकसीम किए गए, जबकि महकमे तालीम ने इन लोगों में 1000 रुपये का नकदी वजीफ़ा फराहम किया। इस कैंप का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने साल 2020 की अमरनाथ यात्रा को प्लास्टिक से पाक बनाने की मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी है। उन्होंने वादी भर में इस ताल्लुक़ से शऊर बेदार करने पर जोर दिया और कहा कि यात्रा के रास्तों पर प्लास्टिक के बजाय जूट बैग के इस्तेमाल की तरकीब दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर ने आइंदा साल की अमरनाथ यात्रा के ज़िमन में मुनक्कदा एक जायज़ा मीटिंग के दौरान ये बातें कहीं। बसीर अहमद खान ने हुकाम से कहा कि यात्रा की तैयारियां मई के बजाय फरवरी से ही शुरू की जाए।
बानीपुरा के तरकापुरा इलाके में आज 27 RR की जानिब से मेडिकल और वेटरनरी कैंप मुनक्किद किया गया। कैंप का इफ्तिताह 5 सेक्टर के कमांडर ने किया। कैंप के दौरान सैकड़ों मरीजों के अलावा मवेशियों की एक बड़ी तादाद का इलाज किया गया और इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम की गई। महकमे समाजी बहबूद की डायरेक्टर जनरल रुखसाना गनी का कहना है कि बच्चों में वजीफे की तकसीमकारी को यकीनी बनाने के मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। रुखसाना गनी का कहना था कि इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से अगरचे बच्चों का इंदराज करने में मुश्किलात सामने आ रही हैं, ताहम उन्होंने ये मामला मरकज़ के साथ उठाया है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने एक मीटिंग मुनक्किद की और प्रधानमंत्री किसान जनधन योजना के नफाज का जायजा लिया। वादी के डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नरों और महकमे हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के हुक्काम को योजना के ताल्लुक से शऊर बेदार करने पर जोर दिया। पुंछ में सर सैयद एजुकेशन मिशन की जानिब से एक मुशायरे का इनेकाद किया गया। सर सैयद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से अनवार अकेडमी में मुनक़्क़दा मुशायरे में ज़िला भर से शोरा ने शिरकत की। सर सैयद एजुकेशन मिशन के चेयरमैन सरफराज मीर ने मुशायरे की सदारत की। साबिक़ MLC जहांगीर हुसैन मीर और डिप्टी SP एजाज भट्ट मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर सर सैयद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। पुंछ में BDC इंतखाबात से पहले पोलिंग अफसरों को तरबियत फराहम की गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर राहुल यादव की निगरानी में डाक बंगलो पुंछ में मास्टर ट्रेनर विजय पुरिया ने स्टाफ को ट्रेनिंग दी। शुरका को बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल, पोलिंग का अमल, वोटों की गिनती के बारे में जानकारी दी गई। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए